मुझे लगता है जैसे कि जब बजट आता है निश्चित ही सभी लोगों में एक बड़ी आशा होती है कि इस बजट से खास तौर पे वो लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास और जो गरीब वंचित वर्ग हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए जरूर इस बजट में कुछ आएगा। बड़ी आशा की निगाह से देखते हैं। जैसा लेकिन उम्मीद थी, पिछले वर्ष में बजट आया लेकिन निराशा हाथ लगी। और आज का भी जो बजट है, निश्चित ही इस बजट में भाषणबाजी तो बहुत हुई, लेकिन मैं इसको चुनावी बजट के रूप में कहना चाहूंगा। एक चुनावी बजट है, और चुनावी बजट इसलिए है क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव है, जैसे कि बिहार का उदाहरण ले लीजिए, तो बिहार में जो बजट दिया तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा दे दिया। मैंने सब बिहार के लोग भी हमारे ही हैं, लेकिन चुनाव को देखते हुए बिहार में बजट देना यह दर्शाता है कि यह बजट सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दिया हुआ बजट है। क्योंकि चुनाव तो कल बाद में अन्य राज्यों में भी होंगे, तो जिस राज्य में चुनाव है क्या उसी राज्य के हिसाब से बजट दिया जाएगा? तो एक चीज इससे बिहार के लोगों में भी संदेश जाना चाहिए कि बीजेपी सिर्फ आपसे चुनाव तक का साथ है, और चुनाव के बाद ये आप लोगों को पीठ दिखा देगी ये पार्टी। साथ में बेरोजगारी जिस प्रकार से आलम बढ़ रहा है, आप देखिए 2 करोड़ रोजगार देने के वायदे थे, 2 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था रोजगार देंगे, और 2 करोड़ रोजगार केंद्र सरकार ने कहा था। आज तक कोई रोजगार नहीं मिले। रोजगार जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके लिए कुछ भी झलकता हो कि आने वाले समय में उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे या आगे मौका मिलेगा। ना ये बजट किसानों को छूता हुआ है। ये बड़े पूंजीपतियों को तो जरूर लुभाएगा, जो 8-10 लोग जो देश पे राज कर रहे हैं, परंतु मिडिल क्लास की बात की जाए, अब आप देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण से बताऊंगा कि जीएसटी के दायरे में छोटे छोटे व्यापारियों को लेकर के प्रताड़ित किया जाता है। दिन कभी छापे, कभी ये रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल हर उसको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। 2017 से लेकर के आज दिनांक तक जीएसटी के रिजीम में कोई भी उन्होंने चेंज नहीं किया है। इसको जीएसटी में जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है उसको चेंज किया, 2017 में फिट करी थी उन्होंने जो लिमिट थी। आज 2024 में बैठे हैं, कोई भी लिमिट में एनहांसमेंट नहीं किया है। मैं तो कहता हूं ज्यादा नहीं तो जो इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन रेट के अनुपात में ही बदल देते कम से कम। अब इससे क्या होता है, प्रैक्टिकल जो हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो लोग जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं, और उसके आने के बाद उनको हर ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जीएसटी वाले उन्हें अनावश्यक प्रताड़ित और परेशान करते हैं। ये मिडिल क्लास के साथ चला हुआ है। एक और मैं आपको उदाहरण बताऊंगा कि अभी बीजेपी वाहवाही लूट रही है ये कहकर के न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन में उन्होंने चेंज किया है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, यदि उसको मैं बताना चाहूंगा, जितने मिडिल क्लास के लोग हैं ये उनके साथ बहुत बड़ा छलावा है। क्योंकि यदि ओल्ड स्कीम में अगर इन्होंने रिलैक्सेशन किया होता तो निश्चित ही इसका फायदा मिलता मिडिल क्लास के लोगों को। ओल्ड स्कीम में जैसे कि आप देखिएगा, एलआईसी के जितने इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, हाउसिंग लोन के, रेंट के, पीएफ के, एफडी के, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। हर मिडिल क्लास का व्यक्ति चाहता है कि हम घर की जमा पूंजी कोई एलआईसी के माध्यम से, कोई एफडी के माध्यम से अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। लेकिन उसका लाभ कब मिलता? जब ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन में चेंज किया जाता। इनने जान करके न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन रिजीम को चेंज किया, और उसको अब ये ऐसा प्रोपेगेंडा बना रहे कि ये मिडिल क्लास का हितैषी बजट है, बल्कि ये मिडिल क्लास की पीठ पे बहुत करारी इनने चोट दी है। और आने वाले समय में इसके जो आपको परिणाम है वो भी दिखाई देंगे। मैं इस पूरे बजट को मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं समझता हूं ये एक चुनावी बजट है। जिन राज्य में चुनाव है बस वहां पे केंद्रित बजट।